अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मेरे अंबेडकर, तुम्हारे अंबेडकर, किसके अंबेडकर, ये आज बहुत बड़ा विषय है। और इस पर हम आपसे बात करेंगे, यानी मनोज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि भैया किसके अंबेडकर। वो तो ऊपर होके फांसी में पड़ गए होंगे कि इधर कोई खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। इतनी डिमांड तो पहले थी नहीं मेरी। आज ऐसा क्या हुआ कि सब कह रहे हैं कि मेरे अंबेडकर, मेरे अंबेडकर, मेरे अंबेडकर। कोई 8 बजे पुष्पांजलि कर रहा है, कोई 6 बजे घुस जा रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हम 4 बजे कर देंगे। तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। मनोज जी जरा समझाइए, दर्शक बहुत बेचैन और परेशान है कि किसके अंबेडकर। देखिए, पहली बात तो अंबेडकर सबके हैं। जी। वीरेश पांडे के भी है, मनोज राजन त्रिपाठी के भी है, मैकू के भी है और मुबीन के भी है। जी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना वीरेश भाई, जी। ये इस दौर में आ गई हैं हम्म। कि मेरे अंबेडकर कि तेरे अंबेडकर कि हमारे अंबेडकर कि तुम्हारे अंबेडकर। जी। यहां पर एक दौड़ लग गई है, एक होड़ मच गई है। जी। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा मेरे राम। जी। 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 शुरुआती तौर पर चाहे कांग्रेस का राम सेतु पर एफिडेविट देख लीजिए, जी। या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने जब बाबरी के दौरान वहां पर गोलियां चलाई थी, जी। इन सब चीजों को गौर करिए, या सारी चीजों को गौर करिए, तो भाजपा ने आखिरकार तय कर दिया कि मेरे राम। जी। ऐसे ही जो मेरे अंबेडकर की बात है, हम्म। तो मैं अगर उत्तर प्रदेश की जानिब से बात करूं, जी। तो एक व्यक्ति जो बेहद शांत स्वभाव का था, जी। बेहद सधा हुआ फोकस्ड आदमी था, जी। जो पंजाब से दलित चेतना पर काम करता हुआ, दलित उत्थान पर काम करता हुआ यूपी तक आया। जी। उनका नाम था मान्यवर काशीराम। जी। तो कम से कम उत्तर प्रदेश या देश में भारतीय जनता पार्टी अगर कह सकती है कि मेरे राम, जी। तो उत्तर प्रदेश की जानिब से मैं कह सकता हूं हम्म। कि अंबेडकर तो फिर काशीराम के नाम, जी। या उनकी उत्तराधिकारी मायावती के नाम। जी। अब होड़ मची क्या है, अगर आप गौर करें, जी। तो कभी राम के नाम पर ध्रुवीकरण है, हम्म। हिंदू मुस्लिम की बात है, बटोगे कटोगे, हम्म। शमशान, कब्रिस्तान, ये आपके मंगल सूत्र भी नोच कर ले जाएंगे। जी। वो जो बात थी, जी। वो जो ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम की राजनीति थी, जी। वो राजनीति अब अपनी पटरी बदल चुकी है। जी। आप देखें, रेलवे में जो केबिन लगा होता है, उसको ऐसे करो तो कैंची बदल के दूसरी लाइन डाल देती है। हाँ जी। तो ध्रुवीकरण की राजनीति अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो आनी है, जी। लेकिन लूप लाइन पे खड़ी हुई है। जी। अब उस ट्रेन को लूप लाइन से आगे बढ़ाने के लिए जो हम्म। कैंची बदल गई है, हम्म। हम्म। उस कैंची के बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव से। जी। 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 जब लल्लू सिंह ने अयोध्या में बैठकर ये कहा कि अब की बार 400 पार, और बाहर। जैसे ही 400 पार, हाँ। संविधान बदल देगी सरकार। जी। अब संविधान बदलने की बात आते ही मर्मरिंग शुरू हो गई हाँ। कि आरक्षण छीना। जी। और उत्तर प्रदेश में जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, जहां से भारतीय जनता पार्टी बनी, जी। उस उत्तर प्रदेश में हम्म। भारतीय जनता पार्टी को 63-64 सीटों के जगह हम्म। 32-33 सीटों पर आके खड़ा होना पड़ा। हम्म। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही अपनी 63 सीटें ही दे देता, जी। तो सरकार के इस बगल में नीतीश कुमार और इस बगल में चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी नहीं होती। जी। वहां से समझ में आया हम्म। कि जो मेरे राम की पॉलिटिक्स थी, हम्म। वो मंदिर के देवार्पण के बावजूद, प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद वोट कन्वर्ट नहीं कर पाई, और हम अयोध्या भी हार गए। जी। जो राम को तभी लाए आप, थे वो हार गए। जो गाना बजा वो रहे थे हार ना गए। कि हमने राम को लाया है। हाँ, जी। वो वहां से हार गए। जी।
और सरकार आ गई पहली बार, तीसरी सरकार एनडीए की, बाकी हम्म, दो सरकार मोदी सरकार है, भाजपा हम्म, नहीं है, मोदी जी सरकार है। जी 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 आप लगता है कहीं किसी खेत में बैठे हुए हैं दूर, जी 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 एकदम जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो पर। जी जी। और और वीरेश भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। हाँ सर। तो चलिए हम आपकी तरफ से चाय पीना शुरू करते हैं जी और जी। इसके आगे की एनालिसिस हम लोग और करते हैं। हम गन्ने का रस पी मसला के आए हैं। अभी गांव में एक अंबेडकर जयंती है, वहीं पे हूं मैं। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। जी तो आप गौर करें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार इस बार जी। जब बहुमत पाई है, हम्म तो प्रधानमंत्री शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी गए हम्म। और उन्होंने सबसे पहले संविधान को अपने सिर पर लगाया। जी। वो दृश्य याद करिए। और हम्म। ये मैसेज था इस बात का, हम्म उन्होंने कहा भी कि हम्म। मेरे रहते आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। जी जी जी। जबकि हम्म संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले के पिछले बिहार चुनाव में जाके कह चुके थे हम्म। कि अब आरक्षण की बहुत जरूरत नहीं है। है नहीं। तो हम्म ये कुछ ऐसे ही हो गया है भाजपा के लिए आरक्षण का मुद्दा, हम्म। जैसे मायावती के लिए बीजेपी की बी टीम होना हो गया है, जैसे ओवैसी के लिए बीजेपी की बी टीम होना हो गया जी है। जी जी ये सारा दृश्य वीरेश भाई आपको इसलिए बताया जी। कि वहां से ये पॉलिटिक्स अब ध्रुवीकरण की जगह हम्म इस तरफ चल पड़ी है, हम्म जिसमें दलितों का ख्याल रखना है, जिसमें पिछड़ों की राजनीति करनी है। हम्म। और आज मौका था अंबेडकर जयंती का। जी जी। अब इस जयंती में ही ये मसला शुरू हुआ है, क्योंकि याद करिए राहुल गांधी भी अपने हाथ में संविधान की लाल वाली किताब हाँ। लेके चलने लगे थे। हम्म। तो चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, जी। वो मेरे अंबेडकर, हम्म भाजपा को देख लीजिए, आज जिस तरीके से अभी हम्म योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हम्म। अभी कुछ करोड़ की एक योजना ली है, जिसमें अंबेडकर मूर्ति विकास योजना लाई गई है, जी। जिसमें 10-10 लाख रुपए हर मूर्ति के विकास, हाँ। वहां की सुरक्षा, चार दीवारी के लिए दिए जाएंगे और छतरी के लिए। और छतरी दी जाएगी। हम्म तो आखिर क्यों? अब कौवा ये और वही कबूतर नहीं बैठेंगे। अब कौवा और कबूतर बैठने भी नहीं दिए जाएंगे, हाँ। बैठने भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हाँ। अब मसला दूसरा है। जी। तो तो ये समाजवादी पार्टी हो, वो भी हम्म अब अम्बेडकर को पूछ रहे। पिछले दिनों मायावती ने कहा था हम्म। कि समाजवादी पार्टी को अंबेडकर के नाम पर आडंबर बंद कर देना चाहिए, जी। क्योंकि एक गलती तो आजम खान भी कर चुके हैं। हाँ। वो कह चुके हैं कि जहां जहां अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, वो उंगली कह रही है कि सामने वाला खेत हमारा है। हमारा है, सामने वाली जमीन हमारा। हमारी है। सबसे बड़े तो भू कभी माफिया। कभी सबसे बड़े मुंह माफिया। तो हम्म कभी कभी हम्म आप कुछ कह जाते हैं हम्म। और वो बयान आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। जी जी एकदम। इसलिए अंबेडकर 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 हो गया है। हम्म और क्यों ना हो, हम्म। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, जी। 300-325 दिन बचे हैं। हम्म और उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट, हम्म उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वोट, हम्म इन सबको देखते हुए हम्म अचानक ये पार्टियां हम्म राम से अंबेडकरमय हो गई हैं, हम्म कुछ लोहिया से अंबेडकरमय हो गई हैं। हम्म हम्म लेकिन हम्म लेकिन हम्म एक पार्टी है जो अंबेडकर की ही थी, हम्म अंबेडकर की ही है, हम्म अंबेडकर में ही है। हम्म। वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जी। चाहे ज्योतिबा फूले हो, हम्म चाहे पेरियार रहे हो, हम्म ये जितनी भी मूर्तियां लगाई मायावती ने, हम्म उन्होंने शाहू जी महाराज से लेके सबकी मूर्तियां लगाई, कई कॉलेजेस के नाम रखे, शहरों के नाम रखे। हम्म और जब सरकारें बदली तो शाहू जी महाराज का नाम बदल दिया गया। हम्म। ठीक है, जी। ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदल दिया गया। हम्म उसको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं हम्म कि बहन जी के पास अंबेडकर का आशीर्वाद जो प्राप्त है, हम्म। वो उत्तर प्रदेश में किसी को प्राप्त नहीं है। जी। बहन जी से मतलब मायावती। हम्म आज भी जो लखनऊ में या जगह जगह बहुजन समाज पार्टी की इकाइयों ने या यूनिट्स ने जो प्रोग्राम किए हैं, जी। उन प्रोग्राम्स का कोई जोड़ नहीं है। नहीं। और जिस दिन
मायावती के कोर वोट ने ये जान लिया हम्म। कि बहन जी फिर से खड़ी हो रही हैं। हम्म। ये कोर वोट सारी पार्टियों से कटेगा हम्म। और मायावती के पास आ जाएगा। हम्म। क्यों? हम्म। मायावती ने खुद को हाशिए पे डाला, हम्म। मायावती ने खुद को निष्क्रिय कर लिया, और सच्ची बात है भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही किया हुआ है। हम्म। वो निष्क्रियता अगर सक्रियता में बदल जाएगी हम्म। तो ये दलित वोट फिर एक बार मायावती के पास आएगा। हम्म। और अगर मायावती ने एक टर्म दो टर्म हिम्मत के साथ और दम के साथ फिर से खुद को सक्रिय किया, जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम और आप मायावती का बेहतर प्रदर्शन पाए। तो हम्म। फिर एक बार कहता हूं कि हम्म। एक पार्टी है हम्म। जिसमें अंबेडकर मय थी, हम्म। अंबेडकर मय है, हम्म। और आज भी वोटर इंतजार कर रहा है हम्म। कि अगर अंबेडकर की छत्र छाया में बहन जी फिर सक्रिय होती है तो हम्म। हम आकर एक बार फिर मायावती के साथ जुड़ेंगे। तो सवाल ये है कि जो जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, जोर लगा रही है समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर भी आए कल लखनऊ में, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आज अंबेडकर पार्क में जो बसपा ने काम किया है और पूरे लखनऊ में प्रदेश भर में जो बसपा की यूनिट ने अंबेडकर की पूजा की है या अंबेडकर जी को जो पुष्पांजलि अर्पित की है, उसका मुकाबला कोई अभी नहीं कर पाया है, न कर पाएगा। यही आप कहना चाह रहे हैं कि अभी भी अंबेडकर, काशीराम के अंबेडकर अभी भी मायावती के बहन जी के। विश्वास निमित्त जोड़ जुड़ाव धागे, आप लंबे समय से वीरेश भाई काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी। इस अंबेडकर पार्क में जो जी। गोमती नगर से शुरू होता है जी। और जाता है आलमबाग तक, जी। मतलब जो दर्शक लखनऊ को नहीं जानते उनको बता देता हूं जी। कि कम से कम 20 से 25, कम से कम 15 से 17 स्क्वायर किलोमीटर हम्म। ये दायरा अंबेडकर पार्क, कांचीराम पार्क, इन सबको जोड़ता हुआ बना हुआ है। जी। 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 बहुत लोगों को देखा, यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, हम्म। बड़े बड़े हिट फिल्मी गाने भी इसमें शूट किए गए हैं। जी। यहाँ पे तमाम सारे कार्यक्रम, बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम्म। लेकिन कभी हम्म। दलित वर्ग के व्यक्ति को हम्म। इस पार्क के अंदर जाते देखिएगा। हम्म। वो जब पार्क के अंदर घुसता है ना, हम्म। तो सबसे पहले अपना माथा टेकता है जमीन पे। हम्म। उसके लिए ये पार्क नहीं है, हम्म। हम्म। उसके लिए ये पूजा स्थल है। इसके अलावा बताइए दलितों के लिए किसने कौन सा मंदिर बनवा दिया है? एक चप किस्सा आपको बताऊं। जी। हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए, पहले आप चप्पल, बोलिए। चप्पल और जूता निकाल के जाते हैं बहुत सारे ऐसे। यस, उनके लिए वो पूजा स्थल है, जी। उनके लिए वो शिरोधार्य है, जी। माथे लगाने लायक है। हम्म। जैसे हम आप किसी मंदिर की सीढ़ी की मंदिर में दर्शन करने जा रहे होते जी। तो सबसे पहली वाली सीढ़ी के पैर छूते। जी। जी एकदम छूते। किसी को भरोसा ना हो तो आकर सिर्फ खड़ा हो जाए हम्म। और देख ले हम्म। कि दलित दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति जब अंबेडकर पार्क के किसी भी हम्म। उद्यान उपवन में जब घुसता है हम्म। तो सबसे पहले मत्था टेकता है। और उसके जो छोटे छोटे बच्चे या जो भी, उनको भी सिखाया हुआ उसने। हम्म। अब आपको एक वजह, एक बेहतरीन चीज बताता हूं। जी। जब मायावती की सरकार थी और ये अंबेडकर पार्क बनना शुरू हुआ था, जी। इस दौरान हम्म। एलडीए ने, निर्माण निगम ने, सबने मिलकर इसको बनाया। जी। एक नक्शा बनाया गया, हम्म। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। हम्म। और अफसरान और मायावती जैसी सख्त अफसर, हम्म। अफसरानों से यह पूछा गया हम्म। कि ये जो आप बनाने जा रहे हो हम्म। ये कितने वर्ष तक चल जाएगा? हम्म। तो अफसरानों ने कहा कि 100 साल तो इसमें कोई छू नहीं सकता। हम्म। मायावती ने वो सारा ब्लूप्रिंट हम्म। उठाया और ऐसे करके फाड़ के फेंक दिया। अच्छा। बोली बोली जाओ, हम्म। मौका दे रही हूं हम्म। 15 दिन का, हम्म। वो ब्लूप्रिंट बना के लाओ कि हम्म। ये जितना पार्क बना है
हम्म। इसको 1000 साल तक टस से मस न कर पाए कोई। अरे बाप। इसकी एक कंकड़ी, एक ईंट, एक टाइल, एक दीवार दरकने ना पाए। हम्म। और नक्शा उन्होंने अपने हाथ से फाड़ा था, अच्छा। ब्लूप्रिंट उन्होंने अपने हाथ से फाड़ा था, हम्म। और कहा कि ऐसा बना के लाओ। हम्म। उन्होंने अफसरों से पूछा हम्म। कि तेरे तो मंदिर होते हैं ना, हम्म। तेरे तो पूजा स्थल होते हैं ना, हम्म। बता पूरे हिंदुस्तान में कौन सा पूजा स्थल है? हम्म। यहाँ पे जब हमारा दलित, हमारा वोटर, हम्म। हमारा वंचित वर्ग हम्म। जब यहाँ आएगा, हम्म। बाबा अंबेडकर का नाम लेता हुआ आएगा, हम्म। ज्योतिबा फूले का नाम लेता हुआ आएगा, हम्म। वो यहाँ पर आकर मंदिर की भावना ही अपने अंदर रखेगा। क्योंकि हम्म। मंदिरों पे तो घुसने को मना था ना। हम्म। इसी व्यवस्था में आजादी के बाद भी हम्म। दलितों को तो मंदिर में घुसने कहाँ दिया गया। हम्म। मेरे देखते देखते मेरी उम्र बड़ी हुई है थोड़ी सी, हम्म। तब तक मैंने कानपुर में सर पर मैला ढोने की प्रथा देखी है गिरीश हम्म। भाई, हम्म। देखी है। हम्म। देखिए। माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी, आजा नच ले। हम्म। उस नच ले में हम्म। एक जाति का, हम्म। एक दलित वर्ग की जाति का नाम आ गया था। हम्म। हम्म। नाम हटाना पड़ा उनको। हम्म। हम्म। मायावती का सिर्फ बयान जारी हुआ था और उस पर नाम हटाना पड़ा। हम्म। हम्म। तो मायावती अपने वर्ग के लिए, हम्म। अंबेडकर के लिए हम्म। इस हद तक, बाकी अपनी जगह है, हम्म। बाकी संपूर्ण कोई नहीं है, हम्म। लेकिन अंबेडकर को अगर मायावती अपना कहती हैं, हम्म। ये तेरे अंबेडकर, मेरे अंबेडकर, हमारे अंबेडकर, तुम्हारे अंबेडकर की जो होड़ है, हम्म। उसमें जब मायावती कहती है कि हमारे अंबेडकर हैं, हम्म। तो नायास ही सोते समय भी लगता है कि हाँ, मायावती के अंबेडकर। हम्म। और ये मेरे अंबेडकर तेरे अंबेडकर शुरू इसलिए हो गया क्योंकि मायावती के वोट कट गए हैं। हम्म। उस कटे हुए वोट को पाने की होड़ है भाजपा, सपा और कांग्रेस में। हम्म। वो इस दलित वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। हम्म। लेकिन अगर मायावती हम्म। रीस्टार्ट, रीबूट हो गई पॉलिटिक्स में, जी। तो ये वोट फिर इस बार जाएगा। हम्म। तो फिलहाल मेरे नजरिए में अंबेडकर वास्तव में, कोई कह सकता है कि हम अंबेडकर को ओन करते हैं, तो हम्म। उतने ही दम से जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भगवान राम को ओन करते हैं, हम्म। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं मानता हूं कि हम्म। भाई अंबेडकर को ओन वही करते हैं। जैसे भाजपा कहती है कि जो राम को लाए हैं वो सत्ता में आएंगे। कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं, सवाल हुआ कि ये राम को कैसे लाए। वैसे ही बहन जी के साथ ये होता है कि जो अंबेडकर को लाए हैं। भाई अंबेडकर पहले से महापुरुष थे, लेकिन भारत रत्न मिला नहीं था उनको। भारत रत्न बाद में मिला। उनसे छोटे छोटे नेताओं को भारत रत्न पहले मिला। लेकिन जो काशीराम की परंपरा है, जो दलित महापुरुषों की परंपरा है, और बसपा बहुजन आंदोलन ने जिस तरीके से अपने महापुरुषों को स्थापित किया, सम्मान दिलाया, उसमें बहुजन समाज पार्टी, काशीराम और बहन जी का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो मारामारी बची मची हुई है कि हमारे अंबेडकर, की हमारे अंबेडकर, तो उस अंबेडकर को स्थापित, प्रतिस्थापित और सम्मान दिलाने का काम इस उत्तर भारत में तो काशीराम और बहन जी ने ही किया है। और वो अकाट एक, सत्य है, ये अकाट्य सत्य है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये कोई जो, नहीं कर सकता। और ये जो मार है ना, ये उसी की है कि अरे बहन जी कमजोर हुई हैं, उनके वोट को ले लो, क्योंकि 24 में तो मामला बन गया था और हम इतनी सीटें जीत लेते। बहन जी तो जीरो पे आई थी, लेकिन बहन जी उठ खड़ी हुई हैं। अक्टूबर की रैली में सबको उन्होंने दिखा दिया था। और आज जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं ने, बसपा के काडर ने, बसपा के नेताओं ने और खुद बहन जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और खुद प्रेस रिलीज जारी किया, उससे साबित होता है कि अभी भी अंबेडकर बहन जी के, बसपा के, काशीराम के और उनके अनुयायियों के। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक रैली थी, उस समय मैं संभवतः हिंदुस्तान टाइम्स में था। जी। रैली की अगुवाई कर रहे थे कांचीराम जी, जी। और मायावती तो थी, जी। लेकिन कांचीराम जी थे। जी। हम्म। तो मैं ऐसे उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे मंच पे बुला लिया। हाँ।
तो मैं उनसे पूछा हम्म। कि ये कैसे, मतलब क्या है आपका हम्म। ये जादू क्या है जो लोग आते हैं इस तरीके हाँ। से। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मनोज जी, ये पूरी रैली तंबू के अंदर हो रही है। हम्म। मैंने कहा जी। हम्म। बोले ये तंबू किस पे टिका है? हम्म। तो मैंने कहा बंबू पे। हम्म। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। हम्म। ये बंबू किस पे टिका है? हम्म। मैंने कहा बंबू रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से टिका है। हम्म। बोले बिल्कुल ठीक, हम्म। लेकिन ये रस्सी किस पे टिकी है? हम्म। तो मैंने कहा रस्सी खूंटे से बंधी हुई है, खूंटे से टिकी है। हम्म। तो बोले जो ये खूंटा है ना, हम्म। ये वो खूंटा है जो लहराता जमीन पे है। हम्म। वही अंबेडकर की दी हुई मजबूती को लेके वो खूंटा बन के खड़ा है। हम्म। और अगर ये जिस दिन खूंटा हट गया, हम्म। ये रस्सी, ये बंबू, ये तंबू हम्म। सब उखड़ जाएगा। हम्म। तो आज वक्त है इस हम्म। खूंटे को इसकी हैसियत याद दिलाने की, हम्म। इस खूंटे को इसकी अहमियत याद दिलाने की, हम्म। कि तुम हो हम्म। तो रस्सी है, हम्म। तो बंबू है, तो हम्म। तंबू है। और हम्म। बाद में वही कर दिखाया। हम्म। तो वो उस खूंटे को दलितों के लिए अंबेडकर की ताकत की संज्ञा देते थे। हम्म। और मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक था, हम्म। प्रासंगिक है। हम्म। उसका रेलिवेंस, उसका पॉलिटिकल रेलिवेंस भी तब था, हम्म। उसका पॉलिटिकल रेलिवेंस आज भी है। हम्म। सो फॉर दैट जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, जी। कि हाँ, अंबेडकर, फिर कह रहा हूं कि अंबेडकर को सोते हुए भी आप सोच लीजिए, तो हम्म। लगता है जितना काम मायावती ने किया है किसी ने नहीं किया, जितना काम काशीराम जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि मेरे अंबेडकर, तेरे अंबेडकर में किसी के अंबेडकर तोला माशा 19-20 हो सकते हैं, लेकिन मायावती क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने स्पष्ट कर दिया कि मेरे अंबेडकर, तेरे अंबेडकर, किसके अंबेडकर। तो अभी भी जो भारीपन है, जो लगाव है, वो किसकी तरफ है आपने इशारा कर दिया। बहुजन की तरफ है। और बहन जी का कोई जोर नहीं है, अभी मुकाबला नहीं है अभी। नहीं, नहीं, श्रद्धा है, नहीं, देवी नहीं। है वो दलितों की। बस, बस बहन जी वापस आ जाए, बहन जी हाशिए से खुद को उठा ले, बहन जी सक्रिय हो जाए। हम्म। फिर देखिए किसके अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।